जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई 2021 को शुरू हो चुके हैं, जो कि 19 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहे हैं। तो आज 19 जुलाई 2021 है। आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज व्रत का उद्यापन किया जाएगा। साथ ही कन्या पूजन करें या फिर ना करें, सावधानियां कौन सी बरतनी हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं। और आप इस वीडियो में जानेंगे एक महा उपाय जिससे आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि कन्या पूजन करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में हम जब व्रत शुरू करते हैं तो व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प के साथ ही 9 दिन माता की पूजा आराधना करते हैं। तो इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी भागवत के अनुसार इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। तो जो पूजा गुप्त रखी जाती है, तो ये पूजा किसी को बताई नहीं जाती है। अपने घर में भी किसी से इसकी जिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत का विधान है। अगर आप व्रत नहीं है तो भी पूजा किसी से बताई नहीं जाती है कि पूजा में आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं और कौन सी कामना पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। तो ये सब बातें गुप्त रखी जाती हैं। इनका जिक्र किसी से भी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने घर में, ना ही आस पड़ोस में। और दोस्तों, जब हम 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उद्यापन करना जरूरी होता है, तभी हमारी जो साधना है सफल होती है, पूजा सफल होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ भगवती की पूजा अर्चना की, मंत्रों का जाप किया। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में आप 10वीं तिथि के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन जब हम शारदीय और चैत्र नवरात्रि में करते हैं, उनमें कन्याओं को हम आमंत्रित करते हैं अपने घर। तो बाहर की कन्याओं को भी हम खिला सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में हमें ये बात भी छुपानी होती है, किसी से भी बतानी नहीं होती है। तो आपके घर में जितनी भी कन्या हैं, आप उन्हीं को खिला सकती हैं, ये प्रसाद उन्हीं का पूजन कर सकती हैं। तो जिस दिन आपको कन्या पूजन करनी है, उस दिन आप सुबह माता की पूजा कीजिए और अपने घर में प्रसाद बनाइए। जो भी आपको प्रसाद बनाना है, जैसे हलवा पूरी या फिर जो भी आप बनाते हैं, तो वो प्रसाद बना के सबसे पहले आप माता दुर्गे को भोग लगाइए अपने मंदिर में और माता दुर्गे को दक्षिणा भी अर्पित कीजिए। उसके बाद 9 जगह प्रसाद को अलग अलग परोसिए और आपके घर में अगर 2 कन्याएं हैं तो 2 को वो प्रसाद दीजिए, उनका पूजन कीजिए कन्याओं का, और उन्हें प्रसाद खिलाइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपके घर में कोई भी कन्या नहीं है तो आप 9 जगह प्रसाद निकालिए और अपने पड़ोस में अगर आपके यहाँ कोई मंदिर है माता जी का, दुर्गे माता का, तो आप ये प्रसाद ले जाकर वहाँ माता को अर्पित कर सकते हैं। और 9 जगह आप दक्षिणा भी निकालिए, तो दक्षिणा भी माता के मंदिर में अर्पित कीजिए और माता से क्षमा याचना कीजिए कि माता जी, हमें जो भी हमारी पूजा में गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, और कन्या भोग मैंने इस तरह किया है ये भी स्वीकार कीजिए। दोस्तों, अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप ये प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा निकाली है 9 कन्याओं के लिए, वो दक्षिणा आप किसी गरीब लड़कियों को दे सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में दान पात्र में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से व्रत का पारण करके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बताते हैं आपको मनचाहा वर पाने का उपाय। अगर आप नवरात्रि में किसी भी दिन नहीं कर पाए हैं तो नवरात्रि के आखिरी दिन इसे जरूर कीजिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव और माँ पार्वती जी पर दूध अभिषेक करें और पंचोपचार पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करें। अब मौली से भोलेनाथ और माँ पार्वती जी के मध्य गठबंधन करें। इसके बाद वहाँ बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वयं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। अगले 3 माह तक शिव मंदिर जाकर या अपने घर के पूजा कक्ष में
ही माँ पार्वती जी के सामने पंचोपचार पूजन के साथ इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।